आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अजीज़ दोस्त रमेश सोनी। साथियों, आजकल बड़ी अजीब विडंबना है कि जब एक विवाह योग्य बच्ची का पिता या बच्चे का पिता अपने बच्चे के लिए रिश्ता देखता है, तो पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अभिभावकों द्वारा बच्चे की क्वालिफिकेशन या बच्चा क्या कमाता है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इन बातों पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है कि लड़का पक्ष वाले का मकान कितने गज का है या लड़की पक्ष वाले का मकान कितने गज का है। यह कुछ समझ से परे है। जहाँ तक मेरा ख्याल है या मेरा मानना है, एक लड़का पक्ष या लड़की पक्ष वाले के बच्चा देखते समय सवाल यह होना चाहिए कि लड़का क्या काम करता है, कितने पैसे कमाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। और वहीं लड़के वाले जब लड़की देखते हैं तो उनका भी यही सवाल होना चाहिए कि आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, घरेलू है या जॉब करती है, उसकी लंबाई कद काठी क्या है। इन चीज़ों का सवाल होना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी ही अजीब विडंबना है। कुछ मामलों में देखा गया है कि अभिभावकों द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि लड़का या लड़की वालों का मकान कितने गज का है। जब कोई रिश्ता जुड़ जाता है, बन जाता है, तो यह रिश्ता दो बच्चों का नहीं बल्कि दो परिवारों का होता है। यहाँ दो परिवार आपस में जुड़ते हैं, उनके विचार मिलते हैं, तभी वह रिश्ता बनता है। अब यहाँ बात आती है कि जब दो बच्चों का रिश्ता जुड़ गया, दो परिवारों का मिलन हो गया, तो उन दो परिवारों को एक दूसरे के दुख सुख का पूर्वक बनना चाहिए। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उसमें एक दोनों को खड़ा होकर उसे हल करना चाहिए, साथ बैठकर उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में बड़ी अजीब ही तरह की चीज़ें देखने को मिलती है कि रिश्ता जुड़ने के बाद बात आती है कि हमारे घर की पहली शादी है, हम तो ऐसे करेंगे, हमारे घर की आखिरी शादी है, हम तो ऐसे करेंगे। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ना ही तो किसी घर की कोई पहली शादी होती है और ना ही किसी घर की कोई आखिरी शादी होती है। यह तो एक सृष्टि का नियम है। आज आपके बेटे की शादी है या बेटी की है, तो कल आपके पोते पोती की शादी होगी। तो यह पहली और आखिरी शादी नहीं होती है। इसलिए एक दूसरे को पूर्वक बनकर दोनों परिवारों को साथ मिलकर चलना चाहिए और अपनी खुशियों के लिए सामने वाले का तेल नहीं निकालना चाहिए। जहाँ बात आती है एक लड़की के पिता की, वह लड़की का पिता जब बच्ची पैदा होती है उसकी, तब से लेकर और आखिरी समय तक वह सपने देखता है। प्रतिदिन अपनी बेटी की खुशियों के, पहले उसको शिक्षा दिलाने के, उसके बाद उसकी शादी के सपने सजोता है और हर पिता अपनी तरफ से अच्छा ही करने का प्रयास करता है अपनी क्षमता अनुसार। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड और नया फैशन हो गया है कि जब शादी में लोग आते हैं तो सामने से आवाज़ आती है कि बाकी तो बहुत सब कुछ ठीक था भाई। किसी को सब्जी में नमक कम दिखता है, तो किसी को टेंट में कमियां दिखती है, किसी को पहनावे में कमियां दिखती है, और एक तरफ कोने में खड़ा लड़की का पिता
गर्दन झुकाकर आने वाले सभी मेहमानों को या बारात पक्ष को हाथ जोड़कर कहता है कि साहब कोई कमी रह जाए तो क्षमा करना। अब दिल देखिए उस पिता का जिसने आज अपनी बेटी का कन्यादान करना है, आज अपनी बेटी को पराए घर भेजना है, उसके बाद भी वह अपनी पूरी तन मन और श्रद्धा लगाकर बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है अपनी बेटी के विवाह में। उसके बावजूद भी वह हाथ जोड़कर सभी से कहता है कि कोई कमी रह जाए तो क्षमा करना। इसीलिए कहते हैं बेटी का पिता होना बहुत बड़ी बात है। जिसने अपनी बेटी तो दे ही दी, उसके साथ अगर कोई त्रुटि रही तो उसके लिए भी वह क्षमा मांगता है। और वो किस्मत वाले होते हैं लोग जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां जन्म लेती है। बेटियों का सुख हर इंसान को नहीं मिलता, यह एक कटु सत्य है। हर आंगन के भाग्य में बेटियों का सुख नहीं होता। मैं आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से यही कहने चाहता हूँ कि जब आप अपने बच्चों का रिश्ता जोड़ते हैं तो सामने वाले को अपना रिश्तेदार समझें, अपना दुख सुख का साथी समझें और उसे किसी भी तरह की दबाने की कोशिश ना करें, यह कहकर कि हमारे घर की तो पहली शादी है या हमारे घर की आखिरी शादी है। अरे लड़की का पिता जब लड़की दे रहा है तो मानो उसने अपना पूरा संसार आपको दे दिया। वह तो हर पल आपके साथ खड़ा है, आपके सुख दुख में खड़ा है। ऐसे में हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम जब शादी में जाते हैं तो वहाँ नमक कम है या ज़्यादा है, टेंट साफ है या नहीं है, इस पर ध्यान ना देकर उस बेटी के पिता का मनोबल बढ़ाएं जो आज अपने चांद के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को पराए हाथों में सौंप रहा है और आपके परिवार का आगे वंश बढ़ाने का प्रयास होता है। ऐसे में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है कि किस चीज़ में क्या कमी थी। आप ये देखिए कि वहाँ अच्छा क्या था। कमियां देखना ही ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अच्छाई भी खोजिए कि अच्छाई क्या थी। उस बेटी के पिता को देखिए जो 20-25 साल तक मन में सपने सजोता है कि मैं अपनी बेटी की शादी में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और जब उसके सपने पूरे होने का टाइम आता है उस दिन भी वह गर्दन झुकाकर सभी से यह कहता है कि कोई कमी रही हो तो ज़रूर बताइए, कोई कमी रही हो तो ज़रूर बताइए और क्षमा कीजिए अगर कोई कमी रह गई हो तो। दरिया दिली देखिए उस पिता की कि आज उसके एक तरफ तो सपने पूरे हो रहे हैं कि आज वो अपनी बिटिया के हाथ पीले कर रहा है और दूसरी तरफ वह हाथ जोड़कर यह